हाँ, तो बच्चों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में अपनी थर्ड यूनिट नेटवर्क लेयर के बारे में देख रहे हैं। और हम लोग लॉजिकल एड्रेसिंग में अभी प्रेजेंट टाइम में लॉजिकल एड्रेसिंग में चल रहे थे। और हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम आईपी एड्रेसिंग भी कहते हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पांच क्लासेस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई। जिसमें से ए बी और सी क्लासेस का हम लोग यूज करते हैं। और उन्हीं का यूज करके हम लोग नोड्स को आईपी जो है वो असाइन करते हैं। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में सबनेटिंग के बारे में देख रहे थे। सबनेटिंग के बारे में देख रहे थे। और हमने देखा कि किस तरीके से कि आईपी वर्जन 4 चूंकि लिमिटेड होता है, तो हमें नंबर ऑफ आईपी का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, वेस्टेज ना हो आईपी का, उसके लिए हम लोग सबनेटिंग का यूज करते हैं। और सबनेटिंग में मैंने आपको थोड़ा सा ये जो कल आप लोगों को मैंने एक फिगर बताया था। और इस फिगर में मैंने कुछ चीजें जो आपको बताई थी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि पहली चीज, कि राउटर के दो इंटरफेसेस पे सेम नेटवर्क आईडी नहीं हो सकती। रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर पैकेट मान लीजिए किसी दूसरे इंटरफेस से आता है, और बचे दो इंटरफेसेस पे अगर आपके राउटर की आईपी सेम होगा, नेटवर्क आईडी सेम होगी, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए सेम नेटवर्क आईडी पे हम दो राउटर के दो इंटरफेसेस पे सेम नेटवर्क आईडी कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। दूसरा, मैंने सीआईआरडी वैल्यू के बारे में बताया था। और मैंने ये आपको बताया था कि सीआईआरडी वैल्यू को, जिसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं, तो आप इस सीआईडीआर वैल्यू से आप आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आईपी दी हुई है उसमें सबनेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने बताया था आपको कि ये जो ऑब्लिक में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्लिक में 16 लिखा हुआ है, और यहाँ ऑब्लिक में आपका 24 लिखा हुआ है। तो ये जो 8, 16 और ये 24 है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये बाय डिफॉल्ट जो है, ये उस पर्टिकुलर क्लास में कितने ऑक्टेट या फिर कहें कि कितने नंबर ऑफ बिट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो ये उसी को डिनोट करता है। जैसे कि हमें पता है कि क्लास ए में हमारी एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है और बाकी के 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए /8 लिखा हुआ है। वहीं क्लास बी की बात करें तो हमें पता है कि 2 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए होते हैं, और बाकी के 2 ऑक्टेट जो है वो हमारे होस्ट के लिए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे /16 लिखा हुआ है। और उसी तरीके से क्लास सी की बात करें तो हमें पता है कि 2 ऑक्टेट हमारे, एक सेकेंड, हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ पे 210 11.0/24 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि क्लास सी में हमारे 3 ऑक्टेट जो है वो यूज होते हैं किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और एक ऑक्टेट हमारा यूज होता है होस्ट के लिए। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्लिक यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो जब भी /8 /16 या /24 लिखा रहेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि मतलब कि ये फिक्स है, ये इतना होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 8 की जगह पे 10, 16 की जगह पे 18 या 19, 24 की जगह पे 26 या 28 लिखा हो, तो उस केस में आप आसानी से ये देख के समझ सकते हैं कि आंख बंद करके आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर जो है आपका ये जो आईपी दिया हुआ है, इस आईपी में सबनेटिंग हो चुकी है। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि ये आपकी एक आईपी दी हुई है, हमें पता है कि ये 255 तक जाता है। और हमने अगर इस इंटरफेस पे ये आईपी कॉन्फ़िगर की है, तो इसके आगे हम लोगों ने क्या 2 3 4 5 6 तक हमने जितने नोड है, 6 नोड है, हमने 6 नोड को आईपी दे दी। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि अब इसके बाद अगर यहाँ पे हमें सिस्टम नहीं लगाने हैं, तो आप सोचिए कि अप्रॉक्स 200 से अबव जो हमारी आईपीज है वो हमारी वेस्ट हो गई। वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे केवल 10 सिस्टम को देना है, तो 10 के बाद बची हुई जितनी आईपी है
वो आपकी लॉस हो जाएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाकी जो इस नेटवर्क में जो भी आईपी है, उस आईपी को मैं इस नेटवर्क में या फिर इस नेटवर्क में यूज नहीं कर सकता। तो चूंकि जब मैं इन सब नेटवर्क में उसको यूज नहीं कर सकता और यहाँ पे केवल हमको 10 ही नोड देने हैं, तो 10 नोड को हम आईपी जब दे देंगे तो 200 से अबव आईपी हमारी क्या है, वेस्ट हो जाएंगी। तो हमें इस वेस्टेज को रोकना है कि हम आईपी को वेस्ट होने से रोक सकें। और चूंकि आईपी हमारी कॉस्टली है, हमें परचेज करने पड़ता है, तो हम उसको क्या करें कि इस तरीके से उसका यूज करें कि मैक्सिमम हम यूटिलिटी जो है वो अपने आईपी की कर सकें। तो इन सब के लिए कल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया भी था। तो इन सब के लिए जो सबसे जरूरी है वो है हमारा सबनेटिंग करना, कि सबनेटिंग कैसे की जाए। तो बच्चों आज हम अब सबनेटिंग के बारे में देखते हैं कि सबनेटिंग कैसे की जाती है। तो आइए। हाँ, तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है नोट में कि बाय डिफॉल्ट जो है क्लास ए की वैल्यू सी आई डी आर वैल्यू 8 होती है, क्लास बी की सी आई डी आर वैल्यू 16 होती है, और क्लास सी की सी आई डी आर वैल्यू आपकी 24 होती है। बाय डिफॉल्ट इफ एनी चेंज इन दिस सी आई डी आर वैल्यू इन एनी क्लास, दैट मीन्स सबनेटिंग इज अप्लाइड टू दिस क्लासेस आईपी। ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी आई डी आर बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सबनेटिंग का, कि सबनेटिंग हम एक आईपी से कैसे नंबर ऑफ आईपीज या नंबर ऑफ नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हैं। तो आइए चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, हमने सपोज किया कि आपको आपने परचेज किया है क्या, क्लास सी की ये आईपी हमने परचेज की है। क्लास सी की चूंकि आईपी है, तो इसका नेटवर्क आईडी एज इट इज यही है कि 197.10.10.0 ऑब्लिक 24, क्योंकि 3 बिट हमारे 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्लिक 24 लिखा हुआ है। अब हमें जो नेटवर्क डिजाइन करना है, हमें ये नेटवर्क डिजाइन करना है कि यहाँ पे ये दो राउटर है लगे हैं, यहाँ से एक लैन, दूसरा लैन, तीसरा लैन, चौथा लैन। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में भी चूंकि आपका एक नेट कम्युनिकेशन होगा दो राउटर के बीच में, तो ये भी आपका एक इंटरफेस हो गया और ये भी आपका एक इंटरफेस हो गया। यानी टोटल अगर हम देखें तो हमें नेटवर्क आईडी की जरूरत कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नेटवर्क आईडी की जरूरत है। ठीक है। और हमें लैन कितने क्रिएट करने हैं, तो हमें 4 लैन क्रिएट करने हैं। और हमारे पास आईपी क्या है, एज इट इज केवल ये आईपी है 197.10.10.0। तो केवल एक सिंगल, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो केवल ये इंटरफेस होता, तब तो हम 197.10.10 को यहाँ दे के उसके आगे के आईपीस को हम इस लैन में कॉन्फ़िगर कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क है, 1 2 3 4 लाइन आपको क्रिएट करने हैं, और 6 आपको नेटवर्क आईडी चाहिए, आईपी आपके पास एक ही है, तो बिना सबनेटिंग किए तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो आइए फिर हम देखते हैं कि सबनेटिंग हम किस तरीके से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबनेटिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो हम चूंकि हमें नंबर ऑफ नोड्स अलग अलग नेटवर्क में अलग नंबर ऑफ नोड्स करने हैं, तो मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट, की होस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ही है हम लोग सबनेटिंग करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 7 स्टेप है। अगर इस नंबर ऑफ 7 स्टेप को आप समझ जाते हैं सही से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सबनेटिंग की जाती है, और आगे आपको कोई भी आईपी दी जाएगी तो आप आसानी से सबनेटिंग कर लेंगे। ठीक है। तो तो सबसे पहला स्टेप, जो आईपी दी हुई है, ये आईपी हमको दी हुई थी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि हमने पहले
ये आइडेंटिफाई किया है कि किस क्लास की आईपी है, कितने ऑक्टेट उसके नेटवर्क के लिए हैं और कितने ऑक्टेट उसके होस्ट के लिए हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। तो चूंकि हमें पता है कि ये 197 लिखा हुआ है, तो ये क्लास सी की आईपी है। क्लास सी की आईपी में हमारे 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं और 1 ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए है, ठीक है ना। और ये CIDR वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसकी 24 है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप है। पहले आप ये काम, जो भी आईपी दी हुई होगी तो आपको ये काम कर लेना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में जैसा कि लिखा हुआ है, कन्वर्ट दिस होस्ट आईडी इनटू बाइनरी, यानी कि हमें जो होस्ट आईडी है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी में। अब अगर हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जीरो है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यानी 8 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम क्या जीरो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, लेकिन केवल होस्ट वाले के साथ, नेटवर्क वाले के साथ ऐसा नहीं करेंगे। केवल होस्ट वाली जो आईपी है उसको जो ऑक्टेट है उसको हम क्या कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, केवल होस्ट वाले को, ठीक है। अब एक बार जब आपने ये 2 स्टेप कर लिया, तो तीसरा स्टेप क्या है, चेक द कंडीशन। अब चेक द कंडीशन में क्या है, 2 की पावर n -2 ग्रेटर देन इक्वल टू बिग लैन विद इन नेटवर्क। बिग लैन विद इन नेटवर्क, अब इसका मतलब क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। हाँ, हाँ, बिग लैन का मतलब क्या है कि जो ये हमने नेटवर्क हमको डिजाइन करना है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि इस नेटवर्क में वो मैक्सिमम वो कौन सा लैन है जिसमें सबसे अधिक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको 10 कंप्यूटर ऐड कर इस लैन में चाहिए, इस लैन में आपको 30 कंप्यूटर चाहिए, इस लैन में आपको 20 कंप्यूटर चाहिए और इस लैन में आपको 40 कंप्यूटर चाहिए। तो अगर हम देखें तो जो ये हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसमें सबसे अधिक नोड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, लैन 4 में, और वो रिक्वायरमेंट कितनी है, 40 है, ठीक है ना। याद करिएगा, वो रिक्वायरमेंट कितनी है, 40 है। यानी इन सारे लैन में सबसे अधिक नोड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे है, लैन 4 में, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब लैन 4 में है तो आइए नीचे चलें। हाँ, तो ये जो तीसरा स्टेप है, जहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, चेक द कंडीशन 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू बिग लैन विद इन नेटवर्क। तो बिग लैन विद इन नेटवर्क हमारा ऊपर फिगर में क्या था, लैन 4, लैन 4 था, जिसमें कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए थे हमें, 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 40 रख दिया। और अब हम 2 की पावर जो n है, यहाँ पे एक बार 0 1 2 3 4 ये बारी बारी रखते जाएंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वो वैल्यू जो कि 40 के बराबर या 40 से अबव होती है, तो हम उसी को उसी n की वैल्यू को हम मानेंगे, ठीक है। इस चीज को समझिएगा कि n की वैल्यू वो होगी जो कि जिसको रखने पे हमें हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 40 के बराबर या 40 से अबव हो जाए। तो 2 की पावर 0 कर रखेंगे, 2 की पावर 1 रखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 रखते हैं, तो आपकी वैल्यू जो है वो 40 से अबव नहीं जा रही है। तो इसलिए लास्टली हमने 2 की पावर 6 रखा हुआ है। आप देखिए, तो 2 की पावर 6 रखने पे आपका 64 होगा, उसमें -2 कर देंगे तो हमारा 62 आ रहा है। तो ये जो 62 है, ये आपका 40 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 40 से बड़ा है, तो ये आपका चल जाएगा। तो हमने इसलिए n की वैल्यू को यहाँ क्या माना है, 6 माना है, ठीक है बच्चों। हमने n की वैल्यू को क्या माना है, 6 माना है। उसके बाद से हमारा चौथा स्टेप क्या होगा कि हमें, ये मैंने लिखा है क्या, 197.10.10 और एज इट इज जो होस्ट वाली बिट थी हमने 8 टाइम उसको जीरो लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस होस्ट वाली बिट को तो मैंने 8 टाइम जीरो लिख दिया, बाकी नेटवर्क बिट को एज इट इज लिख दिया।
एन की वैल्यू क्या आई है, आपकी 6 आई है। तो आपको राइट हैंड साइड से 6 बिट को काउंट करना है, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से आपको 6 बिट को काउंट करना है। तो ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये आपकी 4, ये आपकी 5, ये आपकी 6, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि इस 6 बिट को आप होस्ट के लिए छोड़ देंगे, और ये जो बची 2 बिट है आप इसको नेटवर्क को डोनेट कर देंगे। बात समझिएगा, एन की वैल्यू अगर 4 आती तो हम राइट हैंड साइड से केवल 4 बिट को रखते हैं होस्ट के लिए, बाकी की बिट को हम नेटवर्क को डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एन की वैल्यू 6 आई है, तो हमने राइट हैंड साइड से 6 बिट को काउंट करके होस्ट को दे दिया, और ये जो बची हुई 2 बिट है इनको हमने नेटवर्क को डोनेट कर दिया। तो अब हमें एक चीज पता है कि नेटवर्क बिट को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं और होस्ट बिट को 0 से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 197.10.10.11000000, यानी कि यही जो ये दो बिट है जिसको इसने दे दिया होस्ट नेटवर्क को डोनेट किया है, तो चूंकि वो नेटवर्क को चला गया तो नेटवर्क बिट को हम 1 से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। अब पांचवें स्टेप पे देखते हैं, पांचवें स्टेप पे हमने क्या किया। अब चूंकि हमारा क्या हो जाएगा, ये 197, 10, 10, और वो हमारी जो नेटवर्क बिट है वो नेटवर्क बिट 2 थी, लास्ट की 2 थी। तो लास्ट की 2 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 128 और 64, यही होता है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो 2 बिट है, तो यहाँ पे अगर हम वैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ये आता है 128, और यहाँ पे ये आता है 64। तो दोनों को जब हमने ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 192। तो हमने इसीलिए इस चीज को इस तरीके से लिख दिया, 197.10.10.192। बात समझिएगा इसको। अब उसके बाद से हम नीचे गए, हाँ, पांचवें स्टेप में जो हमने इसको 192 किया हुआ है, ठीक है, कैसे किया है ये आपको ऊपर हमने समझाया है। अब इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क, वैसे तो चूंकि बाय डिफॉल्ट तक ये क्लास सी की आईपी है, तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमने हम सबनेटिंग कर रहे हैं, और सबनेटिंग में हमने अभी ऊपर हमने दो नेटवर्क आईडी को, दो होस्ट की बिट को हमने नेटवर्क को डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू 192 हो गई है। तो अब हम यहाँ इस जीरो की जगह पे क्या रख देंगे, 192, ठीक है ना। तो ये आपका अब इस पर्टिकुलर का सबनेट मास्क हो जाएगा, यानी जो आईपी अभी आपको दी गई थी उसकी जब आपने सबनेटिंग की तो उसका डिफॉल्ट अब जो सबनेट मास्क हुआ, वो सबनेट मास्क, नया सबनेट मास्क उसका ये हो जाएगा, यानी कि 255.255.255.192, ये इसका अब नया डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा। और दूसरी चीज, स्टेप 6 में अगर हम देखें तो ये जो आईपी है, हमने चूंकि इसका बाय डिफॉल्ट सीआईआरडी वैल्यू 24 होता है, लेकिन हमने दो नेटवर्क बिट होस्ट से डोनेट की है, किसको, नेटवर्क को। तो वो जो दो बिट हमने होस्ट से नेटवर्क को डोनेट की है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट 24 में +2 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि सीआईआरडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिक्स होती है, लेकिन सीआईडीआर वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसका मतलब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें सबनेटिंग की गई है। तो अब देखिए, वो चूंकि 24 था, लेकिन चूंकि 2 बिट हमने यहाँ पे डोनेट की है, तो वो 2 बिट के नाते ये आपका क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। अब अगला काम यहां तक हो गया। अब हमें नेटवर्क बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पे
अब नेटवर्क बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने कितने आईपी में तोड़ें। अब ये कितने कितने आईपी में तोड़ें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई? ये भी तो हमें डिसाइड करना है कि कितने कितने आईपी में तोड़े हम। तो कि भाई 10-10 का गैप दे, 20-20 का गैप दे, 30-30 का गैप दे, 40-40 का गैप दे, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है वो 40 का है, हमें 40 का उसमें बनाना है। मतलब मैक्सिमम उसमें 40 नोड चाहिए, तो हम सबसे बड़े वाले को लेके चल रहे हैं। तो इसको जो डिवाइड करने का तरीका है आईपी को, कि कितने से कितनी रेंज तक हम एक आईपी माने, कितने से कितनी रेंज तक हम दूसरी नेटवर्क आईडी माने, या कितने से कितने रेंज के बीच में हम तीसरी नेटवर्क आईडी माने, तो ये हम डिसाइड करते हैं बच्चों इससे, यहां से। अब देखिए यहां से कैसे, जित राइट हैंड साइड से देखिएगा, राइट हैंड साइड से जितनी बिट, जैसे 6 आया था यहाँ पे, तो हमने इस 6 को होस्ट मान लिया था और बाकी 2 को नेटवर्क मान लिया था। तो राइट हैंड साइड से जब आप चलेंगे तो जो सबसे, एक सेकेंड, हाँ, तो जो राइट हैंड साइड से चलेंगे तो जितना आपने होस्ट को दिया है, उसके बाद जो सबसे पहली बिट नेटवर्क को मिली है, यानी इन दोनों में बात करें तो राइट हैंड साइड में सबसे पहली बिट ये है जो नेटवर्क में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद दूसरी बिट ये है जो कि नेटवर्क में कन्वर्ट हुई है। तो हमें जो सबसे पहली बिट है, यानी ये वाली बिट, इस बिट को देखना है और इसका बाइनरी, इसका डेसिमल वैल्यू देखना है, ठीक है ना? तो अगर हम इस वैल्यू को राइट, या ये याद रखिएगा हमेशा कि राइट हैंड साइड से जितनी बिट आपने होस्ट को दी है, उसके अलावा जो उसके आगे की जो सबसे पहली बिट है जो नेटवर्क में कन्वर्ट हुई है राइट हैंड साइड से, यानी ये, उसकी हम डेसिमल वैल्यू को देखेंगे। और इसकी अगर हम डेसिमल वैल्यू को देखें तो वो हमारा क्या है, 64। अगर इसको हम देखें क्या है वो हमारा 64, लेकिन जाएगा जीरो से, चूंकि स्टार्ट होगा तो जीरो से 63 तक इसको माना जाएगा। तो अब हम जब आईपी को ब्रेक करेंगे तो वो जीरो से 63 के हिसाब से ही करेंगे, यानी 64 एक को देंगे, 64 दूसरे को देंगे, 64 तीसरे को देंगे, 64 चौथे को देंगे। कैसे, ये देखिए। हाँ, अब देखिए नेटवर्क वन की बात करें तो ये चीज तो हमारी यहीं से शुरू होगी 10.10.0 से, लेकिन ये सीआईडीआर वैल्यू जो है वो आपकी 26 हो जाएगी, जिससे कि ये पता चलेगा कि इसमें सबनेटिंग हुई है। ये आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.192 इस पर्टिकुलर सबनेटिंग वाली आईपी का। और अब इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, चूंकि मैंने आपको बताया है एक चीज, आप लोग को मैंने पहले भी बताई है कि किसी आईपी का सबसे पहला वाला जो आईपी होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, और सबसे लास्ट वाला होगा वो ब्रॉडकास्ट के लिए होगा। यानी कि 164 की ये 64 तक जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये जीरो वाली जो आईपी है, चूंकि ये चली गई किसको, नेटवर्क को, और ये लास्ट जो, अब ये 63 तक जाएगा जीरो से, तो जो ये लास्ट 63 वाली आईपी है, यानी ये आईपी, ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी ब्रॉडकास्ट को। यानी कि अब इस जीरो से 63 के बीच में जितने भी नेटवर्क है वो आप एक पर्टिकुलर लाइन को असाइन कर सकते हैं, और ये उसकी नई नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है ना? अब इसी तरीके से इसी में अगर दूसरा नेटवर्क बनाएंगे तो ये चूंकि 63 तक गया है, तो अगला स्टार्ट कहां से होगा, 64 से। तो अब नया नेटवर्क आईडी क्या होगा, 64। ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका यही रहेगा। और अब ये 64 में 64 ऐड करेंगे तो वो कहां तक जाएगा, 127 तक, ठीक है ना? अब 64 से लेके कहां तक जाएगा, वो जाएगा आपका जैसे कि 64 से काउंट करेंगे तो वो जीरो से 63 जाएगा ना, तो ये आपका 120 इसमें जब ऐड करेंगे तो वो कहां तक जाएगा, 27 तक। भाई 64 एक हो ही गया, और उसके अलावा इसमें और कितना ऐड होगा, 63, तो 63 ऐड होगा तो ये कहां तक जाएगा, 127 तक। तो ये जो 127 चूंकि लास्ट आईपी है, तो यहाँ पे ये इसके लिए ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी, ये नया नेटवर्क आईडी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरे नेटवर्क की बात करें तो अब इस 127 चूंकि है, इसमें फिर से 63 को हम ऐड करेंगे, तो ये आपका कहां चला जाएगा, सॉरी, ये लास्ट वाला चूंकि 127 है, ठीक है ना? तो ये 127 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो जो नया नेटवर्क आईडी होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 128 से, ठीक है ना? और इस 128 में फिर से हम 64 को या 63 को ऐड करेंगे तो वो कहां तक जाएगा, 191 तक।
तो ये हमारी तीसरी मतलब कि तीसरा, मतलब ये देखिए एक तरीके से अगर हम समझाएं तो ये आपका एक पहला नेटवर्क बन गया, ये उसी आईपी से दूसरा नेटवर्क बना है, और ये उसी आईपी से तीसरा नेटवर्क बना है। कैसे? और हमने डिवाइड कैसे किया है? 0 से 63, यानी 63 के पार्ट में हमने डिवाइड किया है। यानी पहली जो नेटवर्क बना है वो 0 से 63 तक गया है, दूसरा जो हमारा नेटवर्क बना है वो 64 से 127 तक गया है, तीसरा जो हमारा नेटवर्क बना है वो 128 से 190 सॉरी हाँ 191 तक गया है। तो ये यहाँ तक हमारे चले गए। ठीक है ना? कैसे हमने डिवाइड किया है? वही 0 से 63 को बेस मानते हुए, जो कि राइट हैंड साइड से जो सबसे पहली नेटवर्क बिट होती है उसी की डेसिमल डिजिट होती है। अब ये 3 तो 192 तक चला गया, सॉरी 191 तक चला गया। अब इस 191 से अगर हम चौथा नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम फिर से इसमें 93 को ऐड करेंगे। ठीक है ना? सॉरी 193 में फिर से हम किसको ऐड करेंगे? 63 को। ठीक है ना? तो 193 में, सॉरी 192 में जब हम 63 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? ये 190 ये कितना चला जाएगा? ये आपका 192 में जब फिर से आप ऐड करेंगे, ये किसकी वॉइस आ रही है भाई? ये 192, यार अनम्यूट कर लो। यहां तक हमने 3 आईपी बना ली। ठीक है? एक आईपी से हमने 3 नेटवर्क बना लिए। लेकिन जब इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, और इसके आगे जब हम इसमें ऐड करेंगे, यानी 192 से अगला नेटवर्क आईडी स्टार्ट होगा, लेकिन इस अगले नेटवर्क आईडी में जब हम फिर से ऐड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 255 या 255 से ज्यादा चला जाएगा, 256 तक चला जाएगा, और हमें पता है कि हम केवल 254 तक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है? अमित कुमार गुप्ता, आपको कैसे वो करना है, अनम्यूट करना है, आता नहीं है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि ये आईपी जो है, अब इसमें अगर हम 64 को ऐड कर रहे हैं तो ये 255 से ज्यादा चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे आपकी सबनेटिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 255 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो अब अगर हम देखें तो हमें कितने नेटवर्क मिले? 1 2 3 4। ठीक है ना? लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी? हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी? 5 की। 6 नेटवर्क आईडी की और 5 लैन की, 5 नेटवर्क की। तो कहीं ना कहीं हम इस क्लास सी की आईपी से उस पूरे ऊपर के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? उसके लिए हमें दूसरे रेंज की आईपी चाहिए। तो हम अपने अगले लेक्चर में अब दूसरे रेंज की आईपी से फिर से सबनेटिंग करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हम उस पूरे लैन की रिक्वायरमेंट के लिए नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम केवल और केवल 1 2 3 4, यानी कि जो हमें आईपी गिवन है सी क्लास की, हमें 5, उस नेटवर्क में 6 नेटवर्क आईडी चाहिए थी, 5 नेटवर्क चाहिए थे, लेकिन हमने जब सबनेटिंग की अकॉर्डिंग टू नीड तो हमें केवल 4 नेटवर्क ही हमने एक आईपी से जनरेट कर पाए। ठीक है ना? तो जब हमने 4 ही जनरेट कर पाया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये आईपी है ये हमारे इस नेटवर्क को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो कल हम एक नया एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू ट्राई करेंगे कि हम इसी नेटवर्क में सारी वैल्यू को रख सकें। ठीक है ना? और अब देखिए एक चीज और, कि यहाँ पे ये 197.10. ये पहला नेटवर्क आईडी है, ये दूसरा नेटवर्क आईडी है, ये तीसरा नेटवर्क आईडी है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे तीनों को अलग अलग असाइन कर सकते हैं। यानी आईपी हमारा एक ही है, लेकिन हमने सबनेटिंग करके उसी आईपी से 4 नेटवर्क आईडी बनाए, और 4 नेटवर्क आईडी एक को यहाँ दे सकते हैं, एक को यहाँ दे सकते हैं, एक को यहाँ दे सकते हैं, एक को यहाँ दे सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 रिक्वायरमेंट की